खफा तो तबे होगे जब हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अमीर तू है, अमीर तू है इतना मगर बता दे सनम, गरीबी मैं हूँ ये मेरी कोई खता तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। A to Z आपको हम जो भी कंसेप्ट होता है सब आपको सिखाने वाले हैं। तो आज का शानदार सा सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है दबा दीजिए, जिससे बेनिफिट आप ही को होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी हमारी सेशन लगेगी, क्लास होगी, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बिना विलंब किए हुए आज के सेशन को चलिए शुरू किया जाए और दोस्तों तक आप सेशन को शेयर कर देंगे तो हम सबका जो परिवार है मैथ्स बिहार ये आगे बढ़ेगा, तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए, अच्छा हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप पे शेयर जरूर कर दीजिए। टॉपिक हमारा है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। कंसेप्ट आपको शुरू करना है। आइए सिलसिला को शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट की। ठीक है, हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में इसे बोलेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक शेषफल, और बाकी एक कंसेप्ट तो है ही। अच्छा देखिए, शेष कब निकलता है? शेष कब निकलेगा? जब आप भाग करेंगे, भाग की जब प्रक्रिया होती है तब जाके शेष निकलता है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले हमने एक अपने से नंबर ले लिया और वो नंबर 48 ऐसा हमने अपने से एज्यूम कर लिया, मान लिया। एक नंबर हम अपने से मान लिए, सोच लिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, हमने अपने से मान लिया। इसमें आपसे हमने ये कहा कि भाई आप डिवाइड कीजिए कितना से? 13 से। 48 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 13 से। हमने अपने से मान लिया। डिवाइड करेंगे तो आपको पता है भाई कि 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 तिया कितना होगा? 39, मतलब 3 बार में भाग जाएगा। और अब यहां पे हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद से आपको यहां से कितना आ जाएगा? तो 9 आएगा, 9। तो इस 9 को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इस 9 को हम लोग शेष बोल देते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर, रिमाइंडर या फिर हिंदी में शेष कहा देते हैं। ये जो 9 है ये प्लस में है, प्लस में है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बोल देते हैं? इसे पॉजिटिव रिमाइंडर कहा देते हैं। और बचपन से हम लोग जो भाग की प्रक्रिया सीखे हैं या सीखते आए हैं उसमें प्रक्रिया बस यही है। और इस प्रक्रिया के तहत हम लोग जब ये भाग देते हैं तो वहां पे ये ध्यान रखा जाता है कि हम भाग उतना बार ही लगाएं जिससे कि ये जो आपका अंदर जो नंबर है जिसको आप डिविडेंड बोलते हैं, हिंदी में भाज्य कहते हैं, उससे यहां पर या तो कम रहे या फिर इस वाले के बराबर रहे। मतलब कि यहां पर या तो 48 रहे या फिर यहां पे 48 से 48 से क्या रहे? कम रहे। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं, बचपन से हम लोग यही सीखे हैं।
यही सिखाया गया है और अभी भी हम लोग यही काम करते हैं। और जब भी आप ऐसा काम कीजिएगा तो यहाँ पे जो शेष निकलेगा वो या तो जीरो निकलेगा या फिर जीरो से बड़ा कोई नंबर होगा, और जीरो से बड़ा नंबर मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। यानी कि इस तरीके से आपका शेष या तो जीरो आएगा या फिर आपका कोई पॉजिटिव एक संख्या आएगी, नेगेटिव संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग आमतौर पे इस वाले नंबर से हम लोग यहां वाले नंबर को छोटा या फिर उसके बराबर रखते हैं, तो या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव कोई नंबर आएगी। लेकिन हम यहां पर क्या करें कि नंबर आपका सेम आपका 48 ही है और हम डिवाइड आपका 13 से ही कर रहे हैं। 3 बार में भाग न ले जाकर हम आपको भाग ले जा रहे हैं आपको 4 बार में। भाग की क्रिया हम कितना बार करती है? 4 बार। तो जिस प्रकार से देखिए 13 में 3 से गुणा करके आप यहाँ पे 39 लिख लिए, 13 39 कर दिया आपने। उसी प्रकार से चूंकि 4 बार आप भाग ले जा रहे हैं तो 13 में 4 से यहां पर अब इंटू होगा तो 13 चौके 52 होगा, तो 52 आप यहां पे लिख दीजिए। और अब आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आपका शेष कितना बचेगा? -4। तो आपने जो प्रक्रिया यहां पर अपनाया है वही प्रक्रिया हमने यहां पर सेम किया है। तो इस वाले शेष को हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो पॉजिटिव फॉर्म में है इसको पॉजिटिव रिमाइंडर कह देते हैं। लेकिन इस वाले शेष को आप हो सकता है कि पहली बार देख रहे हो, पहली बार आपको ऐसे हम बता रहे हो या फिर आपकी नजर के सामने ऐसे पहली बार आया हो। अब इस वाले शेष को चूंकि निगेटिव है तो इसे हम क्या बोल देंगे? निगेटिव रिमाइंडर या ऋणात्मक शेष। क्या बोलेंगे हम लोग? ऋणात्मक शेष कह देंगे, निगेटिव रिमाइंडर। तो इसके बारे में आमतौर पे चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में आप लोग पढ़ भी नहीं होंगे। हो सकता है आपने फर्स्ट बार आपने सुना भी होगा, निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आपने फर्स्ट बार सुना भी होगा, हो सकता है। और ये हो सकता है कि सुने होंगे लेकिन आमतौर पे इसकी चर्चा नहीं होती है, आमतौर पे इसे गलत माना जाता है। लेकिन हम लोग भैया तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के, जिसमें क्वेश्चन को केवल जल्दी बनाने से मतलब होता है, पूरा डिटेल में बताने से मतलब नहीं होता है। तो हम लोग क्या होगा कि रिमाइंडर जब निकालेंगे, शेष जब आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो कभी कभी क्या होगा कि आप इसका यूज कीजिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करने पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। वही जब आप निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और कैलकुलेशन इजी होने का मतलब समय का सेविंग होगा, सेव कर पाएंगे आप, जल्दी कर पाएंगे, उससे आप ही को बेनिफिट होगा। तो ये हालांकि गलत माना गया, मैथमेटिक्स में गलत माना गया है, परंतु आप इसका यूज करते हैं तो आपका आंसर सेम आएगा। मतलब कि इसका यूज करने पर जो आंसर आपको मिलेगा वही आंसर इसका भी यूज करने पर आपको मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। तो हमको तो केवल आंसर से मतलब है, प्रोसेस तो आपको चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठते जहां पर आपको एकदम प्रोसेस के आधार पर नंबर मिलता तो आप वहां पर इसका यूज करते, निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते, तो गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें प्रोसेस चेक नहीं होगा, आपको केवल आंसर से मतलब होगा। तो भाई हम उस गलती को करें क्यों नहीं? हम इस गलती को करेंगे क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमारा उससे बेनिफिट है ना, हमको फायदा दिख रहा है कि हम उस गलती को करते हैं तो हमारा आंसर तो ही आ रहा है भाई, समय हमारा सेव हो रहा है। तो हम लोग निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है हम लोग यूज करने वाले हैं। आमतौर पे ये मैथमेटिक्स में यूज आपका होता नहीं है, गलत माना जाता है, लेकिन इस गलती को हम लोग करने वाले हैं। यानी आप कुल मिला के समझें तो नंबर क्या था? 48, और इसमें भाग किससे करना था? 13 से। अगर आप विधिवत तरीके से, विधिवत मतलब कि जो आपका परंपरागत तरीका है भाग करने का, वैसे अगर आप भाग करें तो 13 या 39 कितना बच गया? 9।
तो ये जो 9 आया पॉजिटिव शेष हो गया। क्लियर। और 13 चौके 52, तो है आपके पास 48, आप चले गए 52। मतलब ये तो वही ना बात हो गई कि भाई आपके पास 48 रुपया है, आप बाजार में गए हैं और आपने ऐसा कोई सामान परचेज कर लिया या फिर ऐसा खाना खा लिया जिसका कीमत 52 रुपया है। आपके पॉकेट में 48 है, खाना खा लिए 52 रुपया वाला, सामान पसंद कर लिए 52 रुपया वाला, तब क्या करना पड़ेगा? या तो आप प्लेट मलिए, या फिर आप किसी से कर्जा लीजिए, या फिर बाकी लगाइए, उधार बाकी का मामला आ जाएगा। तो कितना कर्ज हो जाएगा आप पे? तो -4। तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 9 हो गया, निगेटिव कितना हो गया? -4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट मतलब कि इन दोनों में से कोई एक पता हो तो दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है और निगेटिव अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? निगेटिव का मतलब क्या होता है? माइनस। तो आप इस 13 में से, 13 मतलब जिसको आप भाजक बोल रहे हैं, भाजक, 13 क्या आपका भाजक है, जिससे आप भाग करते हैं वो भाजक होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर बोलेंगे। तो भाजक में से जो आपका शेष है, पॉजिटिव जो रिमाइंडर है, उसको आप माइनस कर देंगे। तो 13 से 9 गया, कितना आएगा? 4। 4 आपका निगेटिव शेष आएगा, लेकिन निगेटिव शेष है इस वजह से इसके पहले क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस लगाएंगे। आइए कुछ और एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे आप हम ये कह दिए कि आप जो है 73 में डिवाइड कीजिए 9 से। तो भाग करने का जो परंपरागत तरीका है वैसे पहले हम भाग करेंगे। 9 8 72, 9 8 72, एक से बचिएगा भैया। तो एक क्या हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। 1 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, धनात्मक शेष आ गया। धनात्मक शेष कब आएगा? तो जितना में भाग आप कर रहे हैं उतना तक आप जाएं या फिर उससे कम रहें। मतलब ये समझिए कि आपकी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन, इसको जब क्रॉस कर देंगे तो शेष आपका निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और यहां तक या इससे पहले रहेंगे तो शेष आपका धनात्मक रहेगा। 9 8 72, 9 8 72, 73 से एक कम, बाउंड्री लाइन से हम पहले हैं तो शेष आपका पॉजिटिव आ गया। अब जब ये पॉजिटिव शेष है तो निगेटिव शेष कैसे निकालेंगे? तो इस भाजक में से, देखिए जिसे भाग करेंगे उसे भाजक बोलेंगे, भाजक में से इसको हटा दीजिए, निगेटिव निकालना है तो हटा दीजिए। 9 में से गया 8, अब चूंकि निगेटिव है -8 कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही आप सामने नंबर लिख दिया 2 3 6, डिवाइड करने के बोल दिया 13 से। अब आप ये मत सोचिए भाई यहां पे 13 से क्या कोई विशेष लगाव है कि भाई यहां पर 13 से भाग किए थे यहां पर भी 13 से भाग कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत है तो भाई इसको हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाए, 14 से भाग करना है। भाग कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोग करते आए हैं। अच्छा, अब आप बच्चे नहीं रहे कि भाई आप इसको 236 में 14 से भाग करना है, तो आप लगे ऐसे भाग करने, 236 में 14 से आप ऐसे लिखकर भाग करने लगे। अब बच्चे तो रहे नहीं, आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। कंपटीशन इतना बढ़ रहा है भाई, आपको अपने आप के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। 14 एकम 14, चूंकि हम पहली बार 23 में भाग करेंगे, 14 एकम 14 हो जाएगा, बचेगा 9। 9 पीछे 96, 14 छक 84, 14 छके 84 हो जाएगा, और 14 7 98, 96 था 98 हो गया। यानी कि इस बार हमारे लिए आसान पड़ेगा निगेटिव शेष। 96 था ना, 9 पे 6 96, 14 7 98, मतलब जितना है उससे 2 ज्यादा। तो हमने क्या बोला कि जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस करेंगे, निगेटिव शेष आना शुरू होगा। निगेटिव शेष कितना? -2। क्लियर।
अब आप कहेंगे कि भैया निगेटिव शेष तो आप निकाल दिए, अब पॉजिटिव कैसे निकालोगे? जोड़ के निकालोगे। जब निगेटिव पता हो पॉजिटिव निकालना हो जोड़ देना, और जब पॉजिटिव पता हो निगेटिव निकालना हो घटा देना। निगेटिव पता है, पॉजिटिव अब हमें निकालना है, जोड़ेंगे। पॉजिटिव मतलब जोड़ना, प्लस जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? भाजक में। भाजक मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर। जोड़ दो भाई। तो 14 में आप जोड़ोगे ना किसको? -2 को। देखो ऐसे जोड़ेंगे ना, प्लस माइनस माइनस, मतलब 14 - 2 आएगा कितना? 12। शेष कितना आ गया? 12। पॉजिटिव शेष 12, नेगेटिव शेष -2। अब तो बोल दो, समझे? समझ गए? बिल्कुल। 2 से 36 में भाग किया कितना से? 14 से। शेष -2 और 12। क्लियर? इसी तरीके से आप कम नंबर लिख दिए 6, 4, 3, 7, और इस बार बोले भैया कि आप 17 से भाग कीजिए। 17 से डिवाइड करना है। 17 का पढ़ा याद होना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो, पढ़ा नहीं याद रहेगा तो भाई तो ये तो वही ना बात हो गई कि भाई आप चले गए बॉर्डर पे, सीमा पे लड़ने के लिए, आपके पास बंदूक तो है लेकिन बंदूक में भरने के लिए कारतूस नहीं है, गोली नहीं है। तो बंदूक जो है ना भैया वो लाठी का काम करेगा, और आजकल के ज़माने में लाठी से युद्ध नहीं हो रहा है, ठोक देगा तुम्हें कोई। तो आपके पास सब चीज़ है, तरीका आपको बता दिए। बंदूक है आपके पास लेकिन चलाने के लिए गोली नहीं है। पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा टेबल। आओ डिवाइड करोगे भैया तो 6437 में 17 से भाग कर दोगे। 17 तिया 51। सही, राइट। 17 तिया 51, बच गया 13। 13 पर 3 133, और 17 8 136, ज्यादा हो जाएगा। 17 7 119, तो 133 था, 119 गए, बच गया 14। 14 पर आएगा 7 147। क्लियर? और 17 9 153, 147 यहां पर है। 17 9 153 होता है, तो 147 आप कितना ज्यादा जा रहे हैं? 6। तो यहां से निगेटिव शेष क्या बचेगा? -6 बच जाएगा। -6 बोलो भाई, -6 बच जाएगा। और जब निगेटिव से -6, पॉजिटिव क्या आएगा? इसमें इस वाले को इसमें जोड़ दो। और जोड़ने का मतलब क्या? जिस चूंकि माइनस में है तो घटाना ही हुआ, तो 17 में से 6 जाए कितना आएगा? 11 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पॉजिटिव शेष निकाल सकते हो, और इस तरीके से आप निगेटिव शेष भी निकाल सकते हो। आशा है कि आप समझ पाओगे। समझे? अरे बोलो भैया, समझ गए? बिल्कुल। चलो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको समझाए हैं कि अगर आपको पॉजिटिव शेष पता है, नेगेटिव निकालना हो तो भाजक में से पॉजिटिव वाले को घटा देंगे। क्या करेंगे? क्या? अरे बोलो भाई, घटा देंगे। नेगेटिव पता हो, पॉजिटिव निकालना हो, क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? अरे बोल ना। जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हालांकि चूंकि निगेटिव है, जोड़ोगे तो माइनस ही आएगा, तो एक तरीके से घटाने की बात होगा जी। तो आप बोलोगे भाई यहां पर भी घटाने की बात कर रहे हो, फिर यहां पर भी घटाने की बात कर रहे हैं आप। तो देखो यहां पर घटाने के बाद से जो आएगा उसको निगेटिव से निकालना है तो माइनस लगाएंगे। लेकिन जब निगेटिव पता हो तो आप सीधे क्या कीजिए कि -4 को, मतलब कि 4 माइनस कर दिए, 13 में से 9 आ गया, उसके साथ आपको निगेटिव साइन नहीं लगाना है। क्लियर?
तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब इसका बेनिफिट समझना है, बेनिफिट लाभ क्या होगा। अच्छा, आप यहां पे गौर किए होंगे कि हमने यहां पे केवल एक नंबर को डिवाइड किया है, 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 और सुनो, ये जो नंबर है इस भाजक से बड़ा है। नंबर ऊपर भाजक से बड़ा, नंबर ऊपर भाजक से बड़ा, यानी कि जब हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना हो, भाग करके क्या निकालना हो, शेष, ऐसे हम लोग भाग करके शेष निकालेंगे। दो तरह के शेष आपको निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गए। पॉजिटिव और क्या निकलेंगे, नेगेटिव शेष आपको निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको मिटा रहे हैं। कोई दिक्कत होगा भैया तो कमेंट करना, कमेंट करते रहना, आपको हम समझाएंगे ना। और लाइफ में दिक्कत ना हो, फिर वो लाइफ क्या अजी, वो जवानी, जवानी क्या मतलब जिसकी कोई प्रेम कहानी ना हो, तो वो जिंदगी, जिंदगी ही क्या जिसमें कोई परेशानी ना हो। इसी बात में हमको एक पंक्ति याद आ रहा है कि वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं है रवानी, वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं है रवानी, और जब जोश ही नहीं तो किस काम की है जवानी। तो भैया आप जवान हैं अभी, जोश जुनून को बनाए रखिए, एकदम जुड़े रहिए, और कोई भी दिक्कत आलतू फालतू के काम में एंगेज मत रहा करो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में कम रहा करो भाई, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई लूट के चली जाएगी, लूटा हुआ महसूस करोगे। फिलहाल फोकस कर लो पढ़ाई पे, लाइफ सेट हो जाएगा। अब तो हम बात करते हैं कि भाई जब छोटी संख्या को डिवाइड करना हो बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में डिवाइड करना हो किससे, बड़ी संख्या से, तब हम लोग शेष कैसे निकालेंगे, अभी हम बात करेंगे इस पे। आप बने रहें। चलिए, आप सब नहीं बोला कि आप भैया 13 को डिवाइड कीजिए कितना से, 17 से। 13 को डिवाइड कीजिए कितना से, 17 से। छोटी संख्या डिवाइड कर रहे हैं बड़ी संख्या से, 13 अंदर 17 बाहर। अभी बताओ कि जब भाग करेंगे 17 से तो भाग की क्रिया कम से कम एक बार में तो जाती ही है, लेकिन अगर आप यहां पर एक बार भाग लगाओगे तो मामला गड़बड़ पाओगे, और एक बार जब भाग नहीं जाएगा तो उससे कम कर देते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि भाग करना है और 3 बार भाग लगा रहे हैं तो ज्यादा चला हो जा रहा है, ज्यादा, तो आप क्या करते हैं, 2 बार लगाते हैं। भाग लगा रहे हैं 8 बार में, ज्यादा हो जा रहा है, क्या करते हैं, 7 बार में लगाते हैं। तो वही कम यहां पर भी कि 17 से भाग करना है, एक बार में लगाएंगे 13 से ज्यादा हो जाएगा, एक बार में नहीं लगाएंगे, हम 0 बार लगाएंगे। और जितने बार में भाग लगाते हैं उतना से इसमें गुणा होता है, भाजक में, ये भाजक है भैया, 0 में 17 से गुणा कर दो 0 आएगा, और 13 में से 0 घटा भी दो 13 आएगा। इससे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर, क्या बोलेंगे, धनात्मक शेष। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई 13 में 17 से भाग करोगे 13 शेष आएगा, और ऐसा नहीं कि भाई केवल 13 के साथ ही होगा। यहां पर मेन लफड़ा यह है कि भाई एक छोटी संख्या को डिवाइड करो किससे, बड़ी संख्या से। तो जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो छोटी वाली संख्या शेष आएगी, बशर्ते कि आप जो है भाग जो है डेसिमल में न लेकर जाओ,
दशमलव में भाग की क्रिया जब लेके चले जाओगे तो वहां पर लास्ट में कुछ ना कुछ आके कट ही जाएगा। तो भागफल जिसको आप इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं, भागफल ये है। भागफल का मतलब होता है कि जितने बार में आप भाग ले जा रहे हैं। अगर आप डेसिमल में न लेकर जाएं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करें तो छोटी वाली संख्या शेष आए हमेशा। 13 में 17 से भाग किए, 13 शेष आ गया। अच्छा, अब ये बोलेंगे आप कि भैया ये तो पॉजिटिव शेष आ गया, जरा हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पे निगेटिव शेष क्या होगा। आइए बता देते हैं। तो निगेटिव शेष समझिएगा, आपको हमने क्या बताया कि पॉजिटिव शेष को भाजक में से घटा दीजिएगा, जो शेष आएगा वो आपका निगेटिव शेष होगा। भाजक 17 है, 13 घटाइए 4 आएगा, तो निगेटिव शेष कितना आएगा? -4। क्या आएगा भाई? -4 आएगा। देख लीजिए कैसे। 13 को डिवाइड करना है कितना से? 17 से। 17 एकम 17, 13 में 17 गया -4, क्या आया? निगेटिव रिमाइंडर शेष। पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 13, निगेटिव -4। इसी प्रकार से हम 2 में बोले भाई भाग कीजिए 5 से। 5 में 2 से नहीं, 2 में 5 से। 2 छोटी संख्या है, किससे? 5 से। 2 ही शेष आएगा। और ये पॉजिटिव, कैसा? पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या होगा? तो इस वाले को इसमें से घटा दीजिए 5 में से, तो 5 में से 2 गया 3, लेकिन निगेटिव तो -3। समझ गए? अरे भाई बोलो, हाँ हाँ समझ गए, समझ गए। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम बोले कि 21 में भाग कीजिए 23 से। बोलो शेष। हाँ बहुत अच्छा। 21 पॉजिटिव, सही बताया आपने। नेगेटिव बताओ, बताओ निगेटिव कितना? बिल्कुल सही भैया, -2। सही बताया आपने, -2 आएगा। ठीक है। 105 में अगर आप भाग करते हैं 106 से, बोलो पॉजिटिव। हाँ बहुत बढ़िया, 105। नेगेटिव बताओ। राइट 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 राइट, एकदम बहुत बढ़िया, वेल डन, बढ़िया। तो इस तरीके से आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करके पॉजिटिव और नेगेटिव से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको हमने 2 कंसेप्ट सिखाए कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, और छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। आशा है समझ गए होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। भैया आदमी खिलौना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलते चलते, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, लास्ट में आप सभी को बाय बाय। ओके।